गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज मैंने एक लेटेस्ट टॉपिक पर वीडियो बनाया है। लेटेस्ट टॉपिक है कोविड-19, जो लेटेस्ट भी है और नाम थोड़ा भयानक भी है। देखिए, कोविड-19 पर जो निबंध मैंने बनाया है उसकी प्रस्तावना देखिए, और उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें, और लाइक एंड शेयर करें। देखिए, कोविड-19 निबंध की प्रस्तावना आप देखेंगे। तेरे आने से देश में मायूसी सी छाई है, जैसे एक आंधी काली गठा घेर लाई है। फिर भी नहीं डरेंगे तुमसे, क्योंकि चिकित्सा पद्धति सबसे पहले भारत में आई है। देखिए, इन पंक्तियों में कोविड-19 का प्रभाव, उसकी वास्तविक स्थिति और निवारण का विश्वास जताया है। प्रभाव कैसे? यानी तेरे आने से, कोविड-19 के आते देश में मायूसी सी छा गई है। और ये देश में किस प्रकार आई है? जैसे एक आंधी काली गठा। जैसे आंधी आती है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, इसी प्रकार कोविड-19 के चलते देश में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। और साथ ही निवारण का विश्वास भी जताया है कि चिकित्सा पद्धति सबसे पहले भारत में आई है, इसीलिए हम इसका निवारण भी कर सकते हैं। प्रस्तावना में आगे आप देखिए, कोविड-19 कोरोना वायरस जनित एक रोग है। यानी कोविड-19 एक ऐसा रोग है जो कोरोना वायरस जनित है। ये रोग संक्रमित रोगों की श्रेणी में आता है, यानी ये संक्रमण से फैलता है, किसी को छूने से, स्पर्श करने से फैलता है। ये रोग सर्वप्रथम चीन के वुहान नामक शहर में फैला था। सबसे पहले विश्व के देशों में चीन में फैला था और वहाँ के वुहान शहर में फैला था। धीरे धीरे इसने एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर लिया और आज संपूर्ण विश्व इसकी गिरफ्त में है। संपूर्ण विश्व इसकी गिरफ्त में है। अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए ये और भी खतरनाक साबित होता जा रहा है। हाँ, रूस ने ज़रूर सफलतापूर्वक वैक्सीन का दावा किया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी ये उपलब्ध नहीं है। इन्हीं से संबंधित दो पंक्ति आप देखें। ये उपजे भय एक, सभी पर होवे शक। दो पंक्ति आप देखिए। ये उपजे भय एक, सभी पर होवे शक। दिमाग में वायरस है, काम काज सभी ठप। यानी कोरोना वायरस के चलते हृदय में एक भय उपजा हुआ है, एक भय पनपा हुआ है और सभी पर शक होता है। सभी पर शक होने का मतलब है, यदि कोई भी, सामान्यतः भी कोई व्यक्ति यदि छींकता है, खांसता है, लेकिन हमारा शक होता है कि ये हो सकता है कि कोरोना से संक्रमित है। दिमाग में हमेशा उस वायरस के बारे में चिंता चलती रहती है और इसके चलते सभी व्यक्तियों का कामकाज ठप चल रहा है। फिर आप आगे देखिए, कोरोना वायरस कोविड-19 के लक्षण। देखिए, कोविड-19 के लक्षणों में बुखार होना, खांसी होना, छींक आना तथा श्वास लेने में तकलीफ होना, ये इनके प्रमुख लक्षण माने गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बताए हैं, जैसे मांसपेशियों में दर्द होना, सूंघने की क्षमता को खो देना भी इसके लक्षण माने हैं। और कुछ शोधों के मुताबिक, यानी कुछ शोधों में बताया गया है कि कई बार ऐसा हुआ है कि बिना लक्षण दिखाए भी व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। यानी ये रोग ऐसा रोग है कि व्यक्ति में ऊपर जो लक्षण बताए हुए कोई भी लक्षण नहीं दिखाता है और फिर भी व्यक्ति को संक्रमित कर देता है। सामान्यतः ये रोग मनुष्य के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग है। इसी से संबंधित दो पंक्तियां देखिए। कोरोना वायरस से दुखी पड़ा संसार, चीन की देन से जग में हाहाकार। कोरोना वायरस से संपूर्ण संसार दुखी पड़ा हुआ है, संपूर्ण संसार दुखी पड़ा हुआ है। और इस जग में, संपूर्ण संसार में जो हाहाकार मचा हुआ है, ये किसकी देन है? ये चीन की देन है। अब आगे आप देखिए, कोविड-19 का फैलाव, यानी कोविड-19 फैला कैसे? कोविड-19 फैला कैसे? कोविड-19 कोरोना वायरस मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बोलने से उत्पन्न हुई बूंदों से फैला है। यानी इसका फैलाव इतना शीघ्र क्यों हो गया और इतनी बड़ी संख्या में लोग संक्रमित क्यों हो गए? तो इसका फैलाव इस प्रकार होता है कि इससे संक्रमित जो भी व्यक्ति है वो खांसता है, छींकता है, बोलता है, तो उससे
कुछ पानी की बूंदें फैल जाती हैं और वो बूंदें किसी भी सतह स्थान पर गिरती है और उस सतह स्थान को कोई व्यक्ति छू लेता है, दूसरा व्यक्ति, तो उसे संक्रमित हो जाता है। इसके कारण इसका फैलाव अतिशीघ्र हुआ है। फिर आगे देखिए, भारत में इसका फैलने का कारण है विदेश से आने वाले लोग। ये भारत में नहीं पनपा है मूल रूप से। भारत में यदि विदेश से लोग नहीं आते, चीन से यदि व्यक्ति यहाँ सर्वप्रथम नहीं आते, तो ये रोग भारत में नहीं फैलता, भारत इससे प्रभावित नहीं होता। लेकिन भारत में जो पहला रोगी आया है ये 30 जनवरी 2020 को आया था। और रोगी कौन था? चीन के वुहान शहर, जहाँ सबसे पहले फैला था, वहाँ की एक कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा थी। और उसके बाद फिर लगातार भारत में ये बढ़ता गया। तो देखिए इसके बढ़ते आंकड़े फिर किस प्रकार दिखे। यानी ये सर्वप्रथम जो रोगी भारत में आया था वो 30 जनवरी को आया था और 30 जनवरी के बाद 15 मार्च तक 100 संक्रमित हो गए थे। और 100 संक्रमित होने के बाद में संख्या बहुत ही तेज़ गति से बढ़ती गई। जैसे 15 दिनों में 1000 हो गए, फिर 13 दिन में 10,000 हो गए और फिर 6 दिन में ये 1 लाख हो गए। और आंकड़ों के मुताबिक 170 दिन में 10 लाख संक्रमित हो गई थी, जो वर्तमान में 4 लाख से ज़्यादा है। जो वर्तमान में 4 लाख से ज़्यादा है। फिर देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ा, जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। यानी कोविड-19 संपूर्ण विश्व को बुरी तरह से प्रभावित किया। कोविड-19 ने संपूर्ण विश्व को बुरी तरह से प्रभावित किया, चाहे वो किसी देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे लोगों की नौकरी पेशा हो। यानी विश्व के देशों की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई है और वहाँ के लोगों की नौकरी पेशा भी बंद हो गया है। कोविड-19 की वजह से लोग कैद होकर रह गए, अपने घरों में कैद होकर के रह गए, बाहर निकलने से भी वो डरने लग गए। करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। इसके चलते हुए करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई, यानी करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। दिहाड़ी मजदूरों को 2 वक्त की रोटी नसीब होना मुश्किल हो गया। सबसे बड़ी जो समस्या आई वो आई दिहाड़ी मजदूरों की, जो रोज़ मेहनत करके 2 रुपये कमा करके और 2 जून का भोजन जुटाते थे। उन लोगों को बड़ा मुश्किल हो गया। विश्व के कोरोना प्रभावित देशों की अगर हम बात करें तो वहाँ की अर्थव्यवस्था इस प्रकार गड़बड़ा गई है, इतनी गड़बड़ा गई है कि अब उसको पटरी पर लाना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। कोरोना के कारण इंडिया की जो जीडीपी है, कोरोना के कारण कोविड-19 के चलते देश की, इंडिया की जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो इतनी गिरी है, उसमें इतना गिरावट आई है कि अप्रैल और जून की जो तिमाही है उस तिमाही को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, अप्रैल जून की तिमाही को। और अप्रैल और जून की जो तिमाही है उसमें 23.9% की गिरावट देखने को मिली, जो बहुत ज़्यादा है। लॉकडाउन की देखो क्या स्थिति रही। लॉकडाउन घर रहकर ही समय गुजरे, हाटें बंद बाजारे। लॉकडाउन लेने पर स्थिति ये रही कि सब लोग अपने घर में रहकर ही समय गुजारने लगे, हाट बाजार सब बंद हो गई। फिर देखिए इसकी रोकथाम के उपाय। अपने हाथों को बार बार धोए, यानी अभी वैक्सीन नहीं है तो ये उपाय ही बचाव है। अपने हाथों को बार बार धोएं, घर में रहें तो भी कई बार धोएं और बाहर निकलो तो विशेष रूप से कई बार धोओ। सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का बार बार प्रयोग करें। भीड़ भाड़ से बचें, जहाँ भी भीड़ भाड़ है आप वहाँ न जाइए। अगर भीड़ में ज़रूरी है तो आप एक तरफ खड़े हो जाएं और अपना काम थोड़ा दूर रहकर करवा लें। सोशल डिस्टेंस रखें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। कहीं भी खड़े हो तो कम से कम 2 गज की दूरी पर खड़े हो। आप भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में भी खड़े हैं तो दूसरे व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाकर खड़े रहें। मास्क का उपयोग करें, यानी मास्क का उपयोग इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि कहीं कोई वायरस है तो मुंह के जरिए आपके शरीर में उसका प्रवेश नहीं होगा। अपने नाक, आँख और मुंह को स्पर्श नहीं करें। आप अपने हाथों से बार बार नाक को, आँख को, मुंह को स्पर्श नहीं करें, क्योंकि आपके हाथ यदि कहीं वायरस चिपक जाए और आप नाक, आँख, मुंह को बार बार स्पर्श करेंगे तो मुंह के द्वारा शरीर में प्रवेश कर सकता है और आप उससे संक्रमित हो सकते हो। इसलिए आप अपने हाथों को बार बार नाक, आँख और मुंह को स्पर्श न करें। चीखते समय अपने मुंह व नाक को ढकें, जिससे
यदि किसी की तकलीफ है भी, कोई संक्रमित है भी, तो कम से कम वो दूसरे को संक्रमित न करें। तथा बुखार, खांसी या कोई तकलीफ हो, बुखार और खांसी सामान्य तकलीफ हो तो आपको सामान्य न समझ करके डॉक्टर से संपर्क आप अवश्य करें। फिर इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करने के लिए 2 पंक्तियाँ देखिए। आदमी ने मीलों का फासला तय संसार को जीता है, अब घर की 4 दीवारी मेरे वर्तमान को जीता है। यानी रोकथाम के ये जो उपाय हैं, उन उपायों को अगर आप सही रूप से उनका पालन करेंगे तो देखिए स्थिति ये रहेगी कि जैसे आदमी ने मीलों का फासला तय करके संसार को जीत लिया है, इसी प्रकार रोकथाम के जो उपाय हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप अपने घर में रह करके वर्तमान, ये जो समस्या है, इस वर्तमान को भी जीत लेंगे। उपसंहार आप देखें, कोविड-19 जिस प्रकार फैल रहा है उससे भविष्य वर्तमान से भी ज़्यादा भयावह लग रहा है। वर्तमान से भी ज़्यादा ये, यानी कोविड-19 जिस प्रकार फैल रहा है उससे भविष्य वर्तमान से भी ज़्यादा भयावह लग रहा है। इसका इलाज न होने की स्थिति में बचाव ही उपाय है। यदि इसका इलाज जब तक नहीं होता है तब तक हम इससे बचें, यही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। देखिए हम कैसे बच सकते हैं, इन पंक्तियों आप देखिए। इंसानों को इंसानों से जो दूर करे, ये कैसी मजबूरी है, जिंदा रहने की खातिर पर दूरी जरूरी है। यानी एक इंसान, एक मानव प्राणी से दूरी बनाता है, ये कैसी मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी ही बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़िंदा रहने के लिए दूरी ज़रूरी है। धन्यवाद। फिर अगले लेटेस्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।